परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए इस विकट परिस्थिति में हम सब जैसे जूझ रहे हैं कि हम मसीहियों के ऊपर कितना सतावट आ गया है। सुनने को जगह जगह मिल रहा है कि वहाँ पास्टर जेल में डाले गए, वहाँ विश्वासी पकड़े गए, उनको ऊपर धारा लगा दिया गया। कई एक ऐसी बातें सुनने को मिल रहा है। लोग डर के मारे कलीसिया में नहीं जा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग नहीं जा पा रहे हैं, डर सताए जा रहा है। तो आखिर हम सब क्या करें? तो मेरे प्यारों, परमेश्वर ने आपको बहुत से ऐसे वचन दिए हैं कि जिसको आप सुनेंगे तो मन में आपको हियाव होगा, आप दृढ़ होंगे, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करेंगे। जो परमेश्वर अनादिकाल का परमेश्वर है और वो हम सबको अपना वचन दिया है, उस वचन से हम सबको खड़ा करेगा और हमको चंगा भी करेगा। तो ऐसा ही मैं वचन लाया हूँ, वो आप सुने और प्रभु का आशीष पावे। हालेलुया। तो यहाँ पर मैं भजन संहिता 119 का 174वां आयत लाया हूँ, आप उसे सुने। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा करता हूँ, मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। भक्त परमेश्वर पर अभिलाषा लगाया है। हे प्रभु, मैं तुझी से उद्धार पाने की अभिलाषा करता हूँ, तुझी से चंगाई पाने की अभिलाषा करता हूँ। और ये भी कह रहा है, हे प्रभु, तेरी व्यवस्था से मैं सुखी हूँ। मेरे प्यारों, हमें परमेश्वर की व्यवस्था सुख देता है। यदि आप पुराने जीवन को देखें तो आपका पुराना जीवन कितना पाप भरा था, कितना गलत गलत आप काम करते थे। हर तरह का जो पाप होता है वो सब आप करते थे। परंतु क्या आज आप करते हो? दूसरे को देखते हो तो तुम्हें हंसी आती है, अपने आप में खुशी उत्पन्न होती है कि मैं समय रहते बच गया। तो वही वक्त कह रहा है, हे प्रभु, मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। सुखी वही व्यक्ति होगा जो प्रभु के नियम को मान लिया है और उस पर चल रहा है। तो उद्धार उसी का होगा, उद्धार उसी का होगा जो उद्धार पाने की अभिलाषा किया है। तो परमेश्वर उसी का उद्धार करेंगे। और जो अब तक प्रभु का वचन पाया और वो पाप में अब भी है, तो वो कैसे कह सकता है कि मैं परमेश्वर की व्यवस्था से सुखी हूँ? मेरे प्यारों, सुखी होना बड़ी बात है। आप जब उस चीज़ को छोड़ देते हो तो अपने आप को खुश हो जाते हो कि मैं अब बच गया। जैसे कोई जेल से निकल जाए तो खुश होता है, वैसे ही जब कोई नशा छोड़ देता है, पाप वाली काम छोड़ देता है, तो वह खुश होता है। तो यही कहता है, हे प्रभु, तेरी व्यवस्था से मैं सुखी हूँ। यदि तेरी व्यवस्था न आई होती तो हम अब तक उस जेल में होते, अब तक उस शैतान के बंधन में होते। तो हम परमेश्वर का जब वचन मानते हैं तब हम सुखी होते हैं। हालेलुया। ऐसे ही आज़ादी नहीं मिल जाती। आप अपने देश को देख लीजिए, जो भारत देश, इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए कितने कितने रणवीरों ने लड़ाई लड़ी, सब मारे गए। जीतता कौन है? जो परमेश्वर का वचन लेकर आता है और कहता है कि मैं, मेरे गाल पर एक थप्पड़ जो कोई मारेगा दूसरा गाल फेरूंगा। प्रभु का वचन लेकर आता है और जो विरोधी थे वो सब जान जाते हैं कि ये तो परमेश्वर का वचन आ गया, अब मुझे नहीं लड़ना चाहिए। अब वो सब अपना सरेंडर करके चले जाते हैं, मेरा देश आज़ाद होता है। सोचिए, एक देश आज़ाद हो रहा है तो क्या आप नहीं आज़ाद होगे? तो आज़ाद हो जाओ आज के दिन। हालेलुया। सुने वचन, मुझे जिला और मैं तेरी व्यवस्था मुझे जिला और मैं तेरी स्तुति करूंगा, तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। भक्त ये कह दिया, हे प्रभु, मुझे जिला, मैं तेरी स्तुति करूंगा। परेशानियां आती है भक्त के जीवन में, ऐसी नहीं। आप अय्यूब के जीवन को देखिए, कितनी परेशानी थी। दाऊद के जीवन को देखिए, कितनी परेशानी थी। जितने जितने प्रभु को मानने वाले थे, पतरस के, पौलुस को, जितने लोग थे परेशानी में थे। तो क्या वो हमेशा परेशानी में थे? नहीं, छूटते थे। जब परमेश्वर की स्तुति करते थे छूटते थे। पतरस को देखेंगे, जेल में था, स्तुति कर रहा था। पौलुस भी जेल में था, स्तुति करता था और वो छूटता था। मेरे प्यारों, आप भी परेशानियों में हो तो परमेश्वर की स्तुति करो, देखो परमेश्वर तुम्हें छुड़ा लेगा। बोल रहा है प्रभु के, हे
भक्त बोल रहा है कि हे प्रभु, तेरे नियमों पर, तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। सोचिए, नियम से सहायता हो रहा है। जब हम प्रभु का नियम मानते हैं तो हमारी सहायता होता है, और जब हम नियम को तोड़ते हैं तो हम पाप में गिर जाते हैं और हमारी सहायता नहीं होती है। मेरे प्यारों, सोचिए कि एक नियम कितना मेरा उद्धार कर रहा है। तो हमें प्रभु का नियम को मानना चाहिए। जो प्रभु ने कहा 6 दिन तुम काम करना, 7वें दिन विश्राम करना, अर्थात मेरी महिमा करना। तो हमें जो प्रभु दिए हैं नियम, उस नियम को पालन करना चाहिए, प्रभु के भवन में जाना चाहिए और उसकी आराधना करना चाहिए। मेरे प्यारों, ऐसा जब हम करते हैं तब हम सुखी हो जाते हैं, तब हमारी सहायता होती है। जब हम जाते हैं तो जो बीमारियां जकड़ी थी वो जो बीमारियां दूर होती है, क्योंकि हम प्रभु के नियम को मान लिए और उस पर चल भी दिए। मेरे प्यारों, ऐसे ऐसे प्रभु ने हमें वचन दिए हैं कि हम अगर उस वचन को सुनते हैं और उस पर चलते हैं तो हमारा उद्धार होता है। और जब हम मनमानी करते हैं तब कहाँ उद्धार होगा। सुने एक और आयत, मैं खोई भेड़ के समान भटका हूं, तू अपने दास को ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। भक्त अपने आप को कर रहा है, मैं भेड़ के समान भटक गया हूं। होता है, कभी आदमी भटक जाता है, प्रभु से दूर हो जाता है, परेशानियां आ जाती है, फंस जाता है, अस्पताल में हो जाता है। तो क्या प्रभु उसे नहीं लाएगा? जब वो पुकारेगा तो परमेश्वर अपने मंदिर में जरूर लेकर आएगा। वो कह रहा है कि मैं प्रभु तेरी व्यवस्था को नहीं भूला हूं। प्रभु की व्यवस्था को कंठस्थ किया है, याद किया है, रखा है अपने अंदर, तो वो सुखी है। हमें भी परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय के अंदर रख लेना चाहिए। प्रभु बोलते हैं कि इस वचन को अधिकाई से अपने अंदर भर लो। मेरे प्यारों, जब हम वचन को भर लेंगे तो शैतान कितना भी हमको बहकाएगा, कितना भी बात बोलेगा, वो वचन हटा देगा, अंदर आने नहीं देगा, रोक देगा, क्योंकि वचन हमारा भर चुका है। अब दूसरे चीज भर नहीं सकती। मेरे प्यारों, हम वचनों को मानते हैं तो प्रभु आशीष देते हैं, और जब हम वचन के विरुद्ध चलते हैं तब हमें दंड भी मिलता है। तो इसलिए अपने आप को जांचिए कि आप कैसी चाल चल रहे हो। अगर अच्छी चाल चलते हो तो प्रभु का आशीष, अन्यथा आपके ऊपर भी दंड आ सकता है। तो हम परमेश्वर की व्यवस्था से सुखी होंगे कब? जब उसके नियमों पर चलेंगे, तब हम प्रभु को पुकारेंगे और प्रभु हमारा सुनकर हमें चंगा करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मसरा आज के दिन प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।